भारत की एक ऐसी गंभीर समस्या पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। अग्निवीर, जो कुछ साल पहले सरकार ने अग्निवीर व्यवस्था को लागू किया था, आज वो व्यवस्था भारत के लिए इतनी गंभीर हो गई है जिसकी कल्पना करने से ही भारत के भविष्य पर खतरा का अनुमान लगता है। जिस अग्निवीर को सरकार ने स्थापित किया था, उसका दुष्परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह ये शख्स, इनके 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल पूरे होने के बाद ये अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे हमारी सेना में बहुत सारे जवान को 4 साल की नौकरी के लिए सेना में भर्ती किया गया है। इसका दुष्परिणाम जानते हैं क्या हो रहा है? जिस तरह ये सभी 4 सालों के बाद अपनी नौकरी से बाहर निकाले जा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम यह है कि भारत में आने वाले समय में एक भारत पर दुष्परिणाम पड़ेगा, जिसके वजह से जो भी ट्रेनिंग लेकर हमारे सेना में, और सेना की सारी गुफिया जानकारियाँ कहाँ क्या रखे गए हैं, कहाँ क्या अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, किस तरह डिफेंस के सारी चीज़ को यूज करना जान जाएंगे। ऐसे हालत रहें तो हमारे देश में बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ जाएगी। जो भी हमारे डिफेंस से रिटायर हुए जो सोल्जर हैं, उनको यदि आप उनके पद से 4 सालों के बाद रिटायर कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब चारों तरफ हमारे सेना के जवान रिटायर होकर यदि उनको कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? या तो किसी के लिए वो देश के खिलाफ गुप्तचरी का काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको भाई अपना पेट पालना है। यदि उनको समय पर उनके बच्चों के लिए यदि भोजन नहीं मिलेगा, उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगा, तो करेंगे तो क्या करेंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा, यदि सोल्जर सब देश के विद्रोह में खड़ा हो जाएंगे, तो जो बांग्लादेश में हालत हुई है, आने वाले भविष्य में यही हालत हमारे देश की भी हो जाएगी। आज सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठित करता है, उन्होंने अपने पार्टी में एक कानून स्थापित किया। जो भी हमारे पार्टी में 75 साल के हो जाएंगे, वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इसी कानून के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज नेताओं को उनके पद से इस्तीफा देकर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। सिंपल से लाल कृष्ण आडवाणी आपके सामने वो एग्जाम्पल हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री 75 साल उसके पूरे होने वाले हैं, फिर भी वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये नियम उसी के द्वारा बनाया गया है। जो सरकार खुद का नियम बना के वो खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, वो देश की भलाई में क्या ही करेगा। अपने 75 साल पूरा होने पर वो खुद पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारे देश के सोल्जर को 4 सालों के बाद उसके पद से हटाने में ये लोग संकोच तक नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही हालत रही तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि इस पर एक मीटिंग बैठाई जाए और 4 साल वाली इस सेना को हमारे देश के भलाई के लिए, इससे हमारी सेना भी कमज़ोर हो रही है, गुप्त जानकारियाँ भी सभी के पास आ जाएगी। यदि सभी ट्रेनिंग लेकर इस फील्ड में उतरेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो कोई ना कोई तो उसका दुरुपयोग करेगा ही अपने पावर का। इसीलिए इस सेना को में मजबूत रखने के लिए इस रूल को हटाना ही होगा, और सेना में पुराने रूल के मुताबिक सैनिकों को भर्ती कर देश को मजबूत बढ़ाना होगा। जय हिंद।